कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसा काम सौंपती है जो थकाता है मगर दिल को बहुत सुकून देता है। आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। मंडी की इन गलियों से एक मिशन शुरू किया हमने, एक जिम्मेदारी, एक जश्न के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बेहद खास ब्लॉग में, जहां किताबें भी है, काम भी और प्यार भी। हम सबसे पहले पहुंचे मंडी के दिल इंदिरा मार्केट में, जहां की एक जानी मानी बुक शॉप से हमने शुरू की हमारे कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के लिए किताबों की खरीदारी। और ये देखिए, ये है राजमहल। कभी रियासत का केंद्र था, आज डाकघर की इमारत बन चुका। ये भवन समय का एक जीवंत गवाह है। किताबें हर किसी की जिंदगी में कुछ जोड़ती है। आज हम लगभग 300 विद्यार्थियों की जिंदगी में एक नई उम्मीद जोड़ने आए हैं। बीए, बीकॉम, वीएससी तीनों संकायों के लिए हमने किताबों के सेट तैयार किए हैं। इनमें शामिल है पाठ्यक्रम की पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें, स्टेशनरी, डॉक्यूमेंट फोल्डर्स और स्टडी टेबल, ताकि हर पुरस्कार अपने मूल्य के साथ पूर्ण हो। उसके तो बिल भी बन गए। हाँ, जिसमें ये स्टिकर भी रख दिया उन्होंने लिख के, इसी वाले इसको कर दो ना, तब ज्यादा। ये दृश्य थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर है, लेकिन हर बिखरे कागज में एक नई कहानी है। स्टोर के मालिक नरेंद्र जी हर साल मंडी के आसपास के कॉलेजों के लिए किताबें सप्लाई करते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी को भी अपना समझकर भी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। हर किताब, हर सेट पर टैगिंग जरूरी है, ताकि जब पुरस्कार मिले तो सही नाम के साथ सही किताब पहुंचे। काम का आखिरी पड़ाव, लेकिन हम सबको इंतजार है उस संतोष के क्षण का जब ये सब पूरा होगा। इस सफर की शुरुआत सुबह हुई थी, जब हम बंजार से मंडी के लिए निकले थे। सुबह 8 बजे के करीब हम पंडोह पहुंचे। इसी में है पोस्ट ऑफिस भी, यहाँ पीछे है। ये राजमहल की सारी बिल्डिंग्स है सर। तो राजमहल एक कॉम्प्लेक्स है। बाहर देखो, वो नोटरी वाला बैठा हुआ, मेरे को लगा है। काम के बीच भूख भी लगती है और थोड़ी चर्चा भी जरूरी होती है। हम पहुंचते हैं राजमहल होटल और रेस्टोरेंट, जहां खाने के साथ हमने बात की अपने विषयों की, पढ़ाई की बदलती चुनौतियों की और शिक्षा के भविष्य की। हम शिक्षकों के बीच सिर्फ किताबों की नहीं, विद्यार्थियों के सपनों की भी चर्चा होती है। हम सब एक ही लक्ष्य से जुड़े हैं कि हमारे विद्यार्थियों को वो मिले जिसके वो हकदार हैं। खाना खत्म, अब फिर से जिम्मेदारी। हम लौटे तीसरे और अंतिम चरण की ओर, रैपिंग का काम, जो दिन भर के श्रम का नतीजा बनेगा। 3 चरणों में बंटा ये काम, जिसमें पहले था बुक की सिलेक्शन, बुक के सेट्स बनाना और उसके बाद उसकी रैपिंग और पैकिंग। शाम को मंडी और भी सुंदर हो जाती है। महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा के बाद देवता घर को लौट रहे हैं और विक्टोरिया ब्रिज हमेशा की तरह हलचल से भरा था। स्टोर पर मजदूर रैपिंग के अंतिम पड़ाव पर थे। मोबाइल में मैं देखा रात के 8 बज चुके थे। हमारे पास 1 घंटा शेष बचा था घर की ओर लौटने के लिए। करीब 11:15 बजे जब घर पहुंचे तो घर की रौनक बिल्कुल अलग थी। सब शांत थे पर खुश थे। आज अंशुमन का जन्मदिन था और पूरा परिवार मिलकर मेरे आने का इंतजार कर रहा था, ताकि केक कटिंग उसके बाद हो। दिन भर की थकावट एक मुस्कान में घुल गई और केक कटने के साथ एक और खूबसूरत दिन खत्म हुआ। और फिर कुछ दिन बाद वो पल आया जब ये किताबें, ये मेहनत छात्रों के हाथों में पहुंची। उनकी आंखों की चमक, उनकी मुस्कुराहट, वही थी हमारी असली सफलता। कभी कभी सबसे अच्छा इनाम वही होता है जो मुस्कुराहट में छुपा होता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
इस आशा के साथ कि आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तो मेरे ब्लॉग से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में।